मिजोरम में एक चरण और छत्तीसगढ़ में पहले चरण के विधानसभा चुनाव के लिए नाम वापस लेने की प्रक्रिया आज शाम समाप्त। मिजोरम में 174 और छत्तीसगढ़ में 223 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे 283 विशेष रेलगाड़ियां चला रहा है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और महान स्पिनर बिशन सिंह बेदी का निधन, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दुख व्यक्त किया। पाकिस्तान की विशेष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को साइफर मामले में दोषी ठहराया और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चेन्नई में मैच जारी। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण और मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए नाम वापस लेने का आज अंतिम दिन था। मिजोरम की सभी 40 सीटों और छत्तीसगढ़ की कुल 90 में से 20 सीटों पर 7 नवंबर को मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नाम वापस लेने के आखिरी दिन 223 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कुल 90 विधानसभा क्षेत्र हैं। विधानसभा चुनाव के पहले चरण में इनमें से 20 विधानसभा क्षेत्रों में 7 नवंबर को मतदान होगा। पहले चरण के लिए उम्मीदवारों द्वारा नाम वापस लेने का आज अंतिम दिन था। 253 में से 30 उम्मीदवारों ने नाम वापस ले लिए हैं। इस तरह से अब चुनाव मैदान में कुल 223 उम्मीदवार हैं। राज्य में पहले चरण में जिन 20 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होना है, उनमें से अधिकांश माओवाद प्रभावित हैं। इस बीच राज्य में दूसरे चरण के लिए 70 विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन दाखिल करने का सिलसिला जारी है। दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। मिजोरम में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन कुल 174 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। किसी भी उम्मीदवार ने अपना नाम वापस नहीं लिया। मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दलों के नेता सोशल मीडिया के जरिए लोगों को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में देश के चुनाव प्रचार में सोशल मीडिया एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है। राजनेता और राजनीतिक दल फेसबुक, एक्स, यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय मीडिया पुरस्कार के लिए मीडिया संगठनों से प्रविष्टियां आमंत्रित की हैं। ये प्रविष्टियां 10 दिसंबर तक जमा की जा सकती हैं। इसका उद्देश्य लोगों को चुनाव प्रक्रिया, मतदान और चुनाव से जुड़ी जानकारी देने में मीडिया संगठनों के उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें सम्मानित करना है। इसके अंतर्गत अगले साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर 4 पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रोसी के साथ आज नई दिल्ली में बातचीत की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्बन उत्सर्जन मुक्त भारत की प्रतिबद्धता को पूरा करने में परमाणु ऊर्जा की भूमिका बढ़ाने के लिए नए आयाम तलाशने के बारे में बातचीत हुई। साथ ही अल्प विकसित और विकासशील देशों में भोजन, स्वास्थ्य, जल शोधन और प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने जैसे क्षेत्रों में परमाणु प्रौद्योगिकी एप्लीकेशन का विस्तार करने के बारे में भी चर्चा हुई। दिल्ली में वायु गुणवत्ता की बिगड़ती स्थिति के मद्देनजर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज एक बैठक की। इसमें राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने के बारे में चर्चा की गई। बैठक के बाद श्री राय ने बताया कि दिल्ली में 8 नए ऐसे स्थल चिन्हित किए गए हैं जहां प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय रेल त्योहारों के समय यात्रियों की सुविधा के लिए 283 विशेष रेलगाड़ियां चला रहा है। दिल्ली पटना, दिल्ली माता वैष्णो देवी कटरा, दानापुर सहरसा, पुरी पटना, ओखा नाहरलागुन, सियालदह न्यू जलपाईगुड़ी और वाराणसी मुंबई जैसे अनेक प्रमुख मार्गों पर ये रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं।
भारतीय रेलवे ने कहा है कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रमुख स्टेशनों पर रेलवे सुरक्षा बल के अतिरिक्त कर्मी तैनात किए गए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि प्रमुख स्टेशनों पर सहायता केंद्र शुरू किए गए हैं, साथ ही चिकित्सा दल, एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और मशहूर स्पिनर बिशन सिंह बेदी का आज निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। अमृतसर में जन्मे श्री बेदी ने अपने करियर के दौरान 67 टेस्ट भारत के लिए खेले और 266 विकेट लिए। उन्होंने 10 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच भी खेले, जिसमें उन्होंने 7 विकेट लिए। एक रिपोर्ट। बिशन सिंह बेदी को सिर्फ एक खिलाड़ी ही नहीं बल्कि मैदान का कलाकार भी माना जाता था। तेज गेंदबाजी के बोलबाले वाले दौर में बेदी ने स्पिन गेंदबाजी को एक नए आयाम पर पहुंचाया। उन्होंने भारत की सबसे पहली अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय जीत में अहम भूमिका निभाई थी। इस मैच में उन्होंने 12 ओवरों में मात्र 6 रन देकर 1 विकेट चटकाया था। घरेलू और प्रथम श्रेणी क्रिकेट में भी बेदी ने अपना जलवा दिखाया। इनकी कप्तानी में दिल्ली ने 2 बार रणजी खिताब हासिल किया। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उन्होंने 1560 विकेट 370 मैचों में लिए। बेदी ने इंग्लैंड की काउंटी क्रिकेट नॉर्थहैम्पशायर के लिए 102 मैचों में 434 विकेट लिए। 1970 में उन्हें पद्मश्री और 2009 में उन्हें आईसीसी हॉल ऑफ फेम खिताब से भी नवाजा गया। आदर्श के साथ भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाने माने क्रिकेट खिलाड़ी बिशन सिंह बेदी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने कहा है कि देश ने एक महान खिलाड़ी खो दिया है। उन्होंने कहा कि बिशन सिंह बेदी ने क्रिकेट में स्पिन गेंदबाजी को एक नई मजबूती दी और उन्होंने क्रिकेट तथा क्रिकेट खिलाड़ियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिशन सिंह बेदी की कुशल गेंदबाजी ने भारत को कई जीत दिलाए। उन्होंने कहा कि क्रिकेट खिलाड़ियों की नई पीढ़ी उनसे प्रेरणा लेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री बेदी को पिच पर उनकी जादुई स्पिन गेंदबाजी के लिए याद किया जाएगा। युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि भारतीय क्रिकेट में बिशन सिंह बेदी के योगदान और मैदान पर उनके कौशल को सदैव याद रखा जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और एक ऐसे गेंदबाज जिनको देश याद करता रहा, बिशन सिंह बेदी जी हम सबके बीच में नहीं रहे। एक बहुत दुखद समाचार है। उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में मैं अपनी ओर से ही कहूंगा, पूरा क्रिकेट जग आपके साथ खड़ा है। ये क्रिकेट जगत के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जॉर्डन नरेश अब्दुल्ला बिन अल हुसैन के साथ आज फोन पर बातचीत की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने पश्चिम एशिया क्षेत्र के घटनाक्रम के बारे में विचार विमर्श किया। दोनों देशों ने आतंकवाद, हिंसा और आम नागरिकों की मृत्यु से जुड़े मुद्दों पर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि क्षेत्र में सुरक्षा और मानवीय स्थिति के शीघ्र समाधान के लिए ठोस प्रयासों की जरूरत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के दौरे पर गुजरात में हैं। श्री शाह कल अहमदाबाद में संसद विधानसभा क्षेत्र में कई विकास संबंधी कार्यों का उद्घाटन करेंगे। वे गांधीनगर के पास महसाणा में खेल परिसर का शिलान्यास भी करेंगे। श्री शाह महसाणा में बहुचर माताजी मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने साप्ताहिक लाइव फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे वोकल फॉर लोकल आत्मनिर्भर भारत विषय पर विशेष चर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में खादी ग्रामोद्योग आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनीत कुमार तथा उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग में अपर सचिव राजीव ठाकुर श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देंगे। कार्यक्रम के दौरान वोकल फॉर लोकल पहल आपूर्तिकर्ताओं को कैसे लाभ पहुंचाया जा सकता है, लोग इसमें कैसे भाग ले सकते हैं तथा अन्य संबंधित प्रश्नों के बारे में श्रोता हमारे विशेषज्ञों से टेलीफोन नंबर 011-2371-7106 और 011-2331-4444 पर डायल कर प्रश्न पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से 9289094044 पर भी प्रश्न भेजे जा सकते हैं। ये कार्यक्रम आकाशवाणी एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है।
हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी कार्यक्रम उपलब्ध होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने साइफर मामले में गुप्त दस्तावेजों को लीक करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को दोषी करार दिया है। खबरों के अनुसार बंद कमरे में हुई सुनवाई में खान को सरकारी गुप्त अधिनियम के अंतर्गत दोषी करार दिया गया। आज शारदीय नवरात्र उत्सव के 9वें दिन देशभर में महानवमी धार्मिक श्रद्धा और उत्साह से मनाई जा रही है। आसुरी शक्तियों पर दैवीय शक्तियों की विजय का प्रतीक है। आज 9वें दिन श्रद्धालु देवी दुर्गा के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग देवी के दर्शन करने तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मंदिरों और पूजा पंडालों में उमड़ रहे हैं। महानवमी के पावन पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां सिद्धिदात्री से देश के लोगों के सपनों और संकल्पों की पूर्ति के लिए आशीर्वाद देने की प्रार्थना की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दशहरा की पूर्व संध्या पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। एक संदेश में श्री धनखड़ ने कहा कि दशहरा का पर्व बुराई पर अच्छाई तथा असत्य पर सत्य की जीत को दर्शाता है। चेन्नई में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 283 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 36 ओवर में 2 विकेट पर 195 रन बना लिए थे। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट पर 282 रन बनाए। पाकिस्तान ने अब तक खेले गए 4 मैचों में से 2 मैच जीते हैं और वो तालिका में 5वें नंबर पर है। गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। महिला और पुरुष टीम ने नेटबॉल में जीत हासिल की। गोवा में राष्ट्रीय खेलों की औपचारिक शुरुआत 26 अक्टूबर से होगी। हरियाणा ने महाराष्ट्र को 63 के मुकाबले 48 से हराया। महिला टीम ने हिमाचल प्रदेश पर 44-37 की जीत हासिल की। और आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं विभूति मिश्र। सेंसेक्स 826 अंक की गिरावट के साथ 64,572 पर बंद हुआ। निफ्टी 261 अंक गिरकर 19,282 पर बंद हुआ। विदेशी मुद्रा बाजार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 83 रुपये और 19 पैसे पर बंद हुआ। आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में दिन के कारोबार में ब्रेंट क्रूड $91 और 72 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मिजोरम में एक ही चरण और छत्तीसगढ़ में पहले चरण के विधानसभा चुनाव के लिए नाम वापस लेने की प्रक्रिया आज शाम समाप्त। मिजोरम में 174 और छत्तीसगढ़ में 223 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे 283 विशेष रेलगाड़ियां चला रहा है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और महान स्पिनर बिशन सिंह बेदी का निधन, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दुख व्यक्त किया। और पाकिस्तान की विशेष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को साइफर मामले में दोषी ठहराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।